संगठकों बिरसा ब्रिगेड का हम लोग एक नई मुहिम पूरे बालाघाट जिले में ही नहीं तो पूरे मध्य प्रदेश में शुरू किए हैं। इस समाज जोड़ो अभियान के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आदिवासियों के, दलितों के अधिकारों को समाप्त करने का षड्यंत्र चालू है, जिस तरीके से ओबीसी के अधिकारों को समाप्त करने का षड्यंत्र चालू है, हमारे फॉरेस्ट एक्ट को इन्होंने बदल दिया, हमारे पैसा एक्ट को इन्होंने बदल दिया, हमारे 5th शेड्यूल को इन्होंने बदल दिया, हमारे जो जल जमीन जंगल के अधिकार है आदिवासियों के, इसको पूरा समाप्त कर दिया है इन्होंने। और ये चाह रहे हैं कि इस समय राजनीतिक माहौल में आदिवासियों को इस माहौल में डाल के इनका फायदा उठाया जाए। लेकिन हम अपने समाज को समझाने के लिए आए कि उनके जो अधिकार है संविधान में, वो सामाजिक अधिकार है, वो कोई धार्मिक अधिकार नहीं है, वो कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है, वो सामाजिक अधिकार है। और अगर आपको सामाजिक अधिकार चाहिए तो आपको समाज को एक जगह लाना पड़ेगा, आपको एक जगह रहना पड़ेगा। अब तक के इस समाज को नेताओं ने बेचा है, नेताओं के कहने पर यह समाज वोट कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहली बार पूरे देश में ही नहीं, प्रदेश में, मध्य भारत में आदिवासी सामाजिक वोटिंग करेगा, सामाजिक निर्णय लेगा। ये कोई पार्टी वार्टी के गुलाम हम लोग रहने वाले नहीं है, चाहे वो कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे या हमारी पार्टी क्यों न रहे। ये डिसीजन अब इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने आप को ऐसा फोकस किया कि नहीं भाई हम तय करेंगे आदिवासी किधर वोट देना है, तो इस समाज का कोई वाली नहीं है, ऐसा सोचने वाले लोगों की गलतफहमी दूर कर देंगे हम। चाहे प्रदेश का कोई भी नेता रहे, वो कितना भी बड़ा नेता रहे, किसी भी पार्टी का नेता रहे, वो आदिवासियों को खरीद नहीं सकता है। ये समाज अब सामाजिक निर्णय लेगा और उसके लिए बिरसा ब्रिगेड का जो मिशन है पूरे मध्य भारत में काम कर रहा है। हम लोगों ने अभी तक के कोई राजनीतिक रूप से कोई सीट नहीं मांगी, हमने कोई राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी नहीं मांगी। ये गवाह है कि 2018 में कांग्रेस की गवर्नमेंट किसी के भरोसे नहीं आई, बिरसा ब्रिगेड के भरोसे आई। अगर आदिवासियों को कांग्रेस के बाहर कर दिया जाए, कांग्रेस कुछ भी नहीं है प्रदेश में। जो वोट बैंक नहीं है, उस वोट बैंक का व्यक्ति कांग्रेस का कैसे प्रतिनिधित्व करता है? आदिवासियों की क्या हालत है? हम लोगों ने इस बार जो निर्णय है वो सामाजिक होगा और सामाजिक मूवमेंट के अंतर्गत ही हम लोग तय करेंगे। जिस प्रकार आरएसएस निर्णय लेता है उनके लिए, उसी तरीके से समाज में ये मिशन निर्णय लेगा। और ये समाज में मिशन में ओबीसी है, एससी है, माइनॉरिटीज के लोग हैं, ये सब लोग आज मिशन के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है इस देश का मूल मालिक कौन है। या धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर जिस तरीके का प्रदर्शन किया गया और पूरे देश ने देखा है कि आदिवासियों पर मूतते हुए, पेशाब करते हुए देश ने देखा है। आदिवासियों की मां बहनों को नंगा घुमाते हुए भी देश ने देखा है। आदिवासियों को गोलियों से भूनते हुए भी देश ने देखा है। और देश ने देखा है, इसका मतलब साफ है कि आदिवासियों ने भी देखा है। इस बार कोई हमारा नेता हमारे समाज को बेचने की कोशिश करेगा, उसको उसकी जगह दिखाने का काम करने वाले हैं हम। और ये काम करने के ही लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। उसी के तहत हम पूरे बालाघाट जिले में ये मुहिम चला रहे हैं। इस समाज को लावारिस करने का कोशिश किया गया है। आदिवासियों को राजनीति से बाहर करके, आइसोलेट करके यहाँ पॉलिटिक्स होती है। इस बार ऐसा नहीं होगा। प्रदेश का सरकार भी आदिवासी तय करेगी। ये आदिवासी समाज ही तय करेगा कि प्रदेश में कौन सी सरकार बनना चाहिए, कौन सी नहीं बनना चाहिए। और हम अपनी हिस्सेदारी तय करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोगों ने आज पूरे बालाघाट जिले में करीब 50,000 लड़कों को इसकी ट्रेनिंग देने का उपक्रम हम लोगों ने तैयार किया। ये 1 महीने में पूरी तैयारी होगी। ये लोग राजनीतिक प्रचार करेंगे, हम सामाजिक प्रचार करेंगे। ये हमारे समाज में वोट मांगने जाएंगे, हम हमारे समाज में हिस्सेदारी, उसका समर्थन और उसको हमारे समाज से जोड़ने के लिए जाएंगे। जितना प्रचार राजनीतिक पार्टियां करेंगी, उससे दुगना प्रचार हम लोग सामाजिक रूप से हमारे समाज में करेंगे। ये लड़ाई सामाजिक और राजनीतिक रूप की लड़ाई है। ये राजनीतिक तरीके से हमारे समाज को लूटना चाहते हैं, हम सामाजिक तरीके से अपने समाज को बचाना चाहेंगे। ये लड़ाई हमारे समाज की अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है। इस लड़ाई को बिरसा ब्रिगेड ने अपने आखिरी लड़ाई के रूप में लिया है। मध्य प्रदेश आदिवासियों का था, है और रहेगा। यहाँ की जमीन आदिवासियों की थी और रहेगी। कोई यहाँ का प्रधानमंत्री भी तय नहीं कर सकता कि देश किसका है। देश आदिवासियों का था, है और रहेगा। सर, जिस प्रकार से मोदी सरकार के द्वारा यूसीसी जो लागू की जा रही है,
समान नागरिकता संहिता, वो मोदी सरकार का कहना ये है कि समान नागरिकता संहिता में सभी को, आदिवासियों के लिए भी जो प्रावधान जो बता रही है, तो तय हो जाए आदिवासी मालिक है कि नागरिक है। इस देश का आर्टिकल 371, 372, आर्टिकल 13(3) के, जिसको सी बोलते हैं आप, 13(3) का, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके का अमेंडमेंट लाके ये आदिवासियों की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट को भी हमारे क्षेत्रों में, हमारे आदिवासी समाज में हस्तक्षेप करने के पावर्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस देश में 2 संविधान है। 2 संविधान यानी पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको समांतर संविधान बोलते हैं, वो आदिवासियों का संविधान है। वो बाबा साहब ने बनाया हुआ संविधान है, वो जयपाल मुंडा ने बनाया हुआ संविधान है, और वो संविधान पूरा विश्व जानता है, इंटरनेशनल कोर्ट भी जान रहा है। जिस तरीके से ये लोग हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी G20 में इन्होंने किसकी जमीन को सामने रखा, किसकी जमीन को बेचने की बात की है इन्होंने, कौन सी फॉरेस्ट की लैंड इन्होंने लीज पर देने की बात की है। इन्होंने ऐसा डिसीजन पूरे भारत में पहली बार हुआ है पार्लियामेंट में। जब हम मणिपुर के लिए लड़ रहे थे तब इन्होंने धोखे से पार्लियामेंट में एक बिल लाया, और वो बिल में फॉरेस्ट एक्ट बिल को, 1980 के बिल को इन्होंने अमेंडमेंट किया, और उसमें लिखा कि अब ये आदिवासियों की जो जमीन की दावेदारी वाली, जंगल की दावेदारी वाली जमीनें हैं, वो जमीनें प्राइवेट सेक्टर को और कॉर्पोरेट को देंगे ये लोग, और वो भी लीज पे देंगे, और आदिवासी क्षेत्रों में मिलिट्री लगाएंगे ये।